A uniform magnetic field B is acting from south to north and is of magnitude 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ और जिसकी वैल्यू है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इफ ए प्रोटॉन मास, प्रोटॉन का मास गिवन है एंड ए चार्ज मूव्स इन दिस फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड विद एनर्जी, और उसमें एक एनर्जी है 5 MeV, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी। सो हमें इस पर फोर्स निकालनी है, वो कैसे निकलेगी? F जो होता है वो होता है QVB। हमारे पास Q है, B है, लेकिन V नहीं है। सो हम V को निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से, जो होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv²। सो ये निकला हमारा V। Q की वैल्यू हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, ये एनर्जी जो है इसको थोड़ा चेंज करना होगा। 5 M को कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 6 और EV को कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में M 1.7 और मल्टीप्लाई में B। ये हुआ। और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये होगा 10, 16, और हमें इसका रूट सॉल्व करना होगा। हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसको 16 के उससे कंसिडर करके कर लें, या फिर हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं पहले। डिवाइड करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, प्लस में 14। अब जैसे ये 9 है, अगर हम जैसे होता है ना एग्जाम में कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता, तो हम इसको 3 भी कंसिडर कर सकते हैं, जो वैल्यू उसके आसपास आएगी। अगर हम इसको 3 कंसिडर करते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 7 करके, सो इसकी वैल्यू निकलेगी 7.2 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन पे। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो 7.4 है, सारी 7.2 नहीं है, लेकिन 10 की पावर -12 में है, तो हम इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पूरा सॉल्व करना। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे रूट की तो आएगी 3.06, देन इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। सो ऑप्शन बी जो है इसका वो आंसर हो जाएगा। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की मोशन की उस पे। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल, अब जो स्पीड है, अब बोला कि डबल किया गया है उसको, देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी। तो जो R2 है वो क्या होगा? रेडियस के साथ तो हमारे पास ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। सो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के गया है। सो पहले वाला R ही है, ये R2। V1 हमारे पास V1 ही है और दूसरा वाला उसका 2 टाइम्स है। सो R2 की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर। A deuteron of kinetic energy 50 keV is describing a circular orbit of radius 0.5 in a plane perpendicular to magnetic field B. एक ड्यूट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी 50 keV और एक रेडियस के साथ 0.5 रेडियस के साथ वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, रेडियस में 0.5 है, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर।
मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन परपेंडिकुलरली घूम रहा है वो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन दैट डिस्क्राइब अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। अब यहाँ पे बात हुई है प्रोटोन की जिसकी रेडियस सेम है, और हमें बताना है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले तो रेडियस का फॉर्मूला बस ये याद रखो। अब यहाँ से हमें वो वेलोसिटी को एलिमिनेट करना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में एम इक्वल वी, यही हमारी वी की वैल्यू। सो वी की जगह हम रख देंगे ये। अब यहाँ से जैसे ये m अंदर जाएगा तो ये m स्क्वायर में जाएगा और ये m मल्टीप्लाई 1/QB, इससे कट। तो जो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गया है E और m के, और इन्वर्सली गया है डिवाइड बाय Q। तो पहले वाला हमारे पास ड्यूट्रॉन था, रेडियस दोनों की सेम है, R1 R2 दोनों सेम है। ये एनर्जी E1 पहले वाले की और ये E2 हो गई। हमारे पास जो m है, मास जो है ड्यूट्रॉन का वो होता है 2, इसका हो गई ये Q, दोनों के सेम हो गए। अब जो हमारे पास E1 की वैल्यू थी वो है 50 मल्टीप्लाई 2, और हमें E2 निकालना है। जब सब यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.5 नीचे भी 0.5, एक कट होकर 1 हो गया, जिस वजह से इसकी जो वैल्यू है 100 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रूट है उधर जाएगा स्क्वायर में, इधर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये 100 KeV। A current I flowing through the loop as shown in figure, the magnetic field at center O is। एक करंट I जो फ्लो कर रहा है throwing the loop, लूप में फ्लो कर रहा है, जैसे हमें दिखाया गया है फिगर में। the magnetic field at center O is, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। अब जैसे यहाँ पे जो करंट है फ्लो कर रहा है इधर से, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ हो गई हैं, जो एक तो उसको इस पार्ट में कट कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे एक्स्ट्रा ये पार्ट निकल के जा रहा है। जैसे कि आपने सर्कुलर में फॉर्मूला पढ़ा होगा 2πi डिवाइड बाई 4πr, ये होता है फॉर्मूला जब वो सर्कुलर की बात होती है। लेकिन जब इस तरह की सीरीज आती है, जैसे यहाँ पे कट कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे जो एंगल लिया जाता है यहाँ पे, तो हम जैसे अगर पहले वाले का एंगल लेंगे तो ये होगा हमारा 3π/2। सो ये चीज़ तो रहेगी यहाँ पे 4πr मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो एंगल होगा आई भी होगा और 3π/2, ये होगा हमारा पहला। एंड देन हम इसको प्लस करेंगे μ0 इंटू 4π, ये इसका जो r है वो है r, और इसका जो r है वो है 2r आई मल्टीप्लाई, और ये होगा हमारा π/2। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/16 μ0 I डिवाइड बाय r। लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। अब इसमें हम लगाएंगे राइट हैंड रूल। अब जो हमारी करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को लो और उसको फिर ऐसे कर्ल करो, और जो थंब होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, तो जिस वजह से इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अंदर की तरफ लगेगी। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटोन बोथ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटोन है, एंड बोथ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों की इक्वल है। एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एंटर करते हैं रीजन में जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इफ देयर मासेस आर डिनोटेड बाय, इसका मास me है और इसका mp है, देन द रेशियो ऑफ द रेडियाई इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज। हमें रेशियो निकालने हैं इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन पे। सो R इक्वल mv अपॉन में QB ये होता है, और हमारे पास एनर्जी है और मास है। एनर्जी इस फॉर्मूले में नहीं है, सो हम काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से इसकी निकालेंगे। ये हो गया V m, V की जगह रखा QE डिवाइड बाय m।
अब ये m अंदर जाएगा, तो ये स्क्वायर में जाएगा अंदर, डिवाइड बाय m, से कट। तो जो r गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गया है em के। सो पहले वाले की re डिवाइड बाय rp, दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सेम थी। सो अगर हम E1 अपॉन में E2 करें तो वो कट जाएगा क्योंकि वो सेम है। मास जो है इसका me है और इसका mp है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी दोनों कट हो जाएंगे, और Q दोनों का 1 ही होता है। सो RE अपॉन में RP इक्वल ME अपॉन में MP आ गया। If a proton, deuteron and alpha particle on being accelerated by the same potential, एक प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है एंड अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इनको सेम एक्सेलरेशन, इनको एक्सेलरेशन दिया गया और सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों का। एंटर करते हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज। हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ mv² होता है, लेकिन एक फॉर्मूला इसका ev भी तो होता है, ये होता है पोटेंशियल। यहाँ पे ये वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल होता है। तो ध्यान रखना, वेलोसिटी जब दी जाती है तो हाफ mv² लगाना है, और जिस टाइम पोटेंशियल होता है तो ev लगाना होता है। सो हमें तीनों का रेशियो निकालना है। इसमें मास तो है ही नहीं कहीं पे। सो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1, ड्यूट्रॉन का 1 एंड अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2। सो ऑप्शन डी। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ सर्टेन करंट एंड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें एक करंट है, सर्टेन करंट एंड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि है 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। एक वायर है, उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रोड्यूस कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड बी। एन इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर हो गई है, मूव्स विद द वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रॉन जो है एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है टुवर्ड्स द वायर अलोंग परपेंडिकुलर टू इट। उसके परपेंडिकुलरली वो आ रहा है वेलोसिटी के साथ। जो हमें फोर्स निकालनी है, जो इलेक्ट्रॉन है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो क्या होगी? सो F इक्वल QVB। चार्ज का जो वैल्यू होती है क्योंकि वो ये होती है, और ये 10⁻⁷। सो ऑप्शन बी। ए प्रोटॉन ऑफ मास, एक प्रोटॉन है जिसका मास है 1.67 × 10⁻⁻27 kg एंड चार्ज इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड, एक स्पीड के साथ करा जा रहा है प्रोजेक्ट उसको एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। जो यहाँ पे एंगल है वो 60 डिग्री है विद एक्स एक्सिस के साथ। इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी 0.104 टेस्ला इज अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वाई एक्सिस पे अप्लाई किया गया है। देन द पाथ ऑफ प्रोटॉन इज, पाथ मतलब हमें रेडियस निकालनी है। आर होता है mv अपॉन में QB, लेकिन जब थीटा गिवन होता है तो जो थीटा होता है वो यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ये है, जिसे हम यहाँ पे आर रखेंगे, वैल्यू पुट करते हैं पहले यहाँ पे सारी। यहाँ पे जो साइन थीटा रखेंगे ना हम, वो 60 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है एक्स एक्सिस में, यहाँ पे गिवन है वो एक्स एक्सिस में है, और वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द एक्स एक्सिस। ये होती है वेलोसिटी। और बोला था यहाँ पे कि जो बी है वो है वाई एक्सिस में।
तो यहाँ पे जो एंगल आता है ना वो आता है बी और वी के बीच का एंगल, सो वो होगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, सो वो हो जाएगा हाफ। जो इसको सॉल्व करेंगे 0.1 मीटर आ जाएगा रेडियस। और हमारे ऑप्शन में हमारे पास टी बी निकालना है हमको, सो टी इक्वल 2 पाई एम क्यू बी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जब हम 2 पाई एम की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी कुछ ऐसे। अब r की जो वैल्यू है वो 0.1 और t की वैल्यू 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। हमारे पास ऑप्शन बी और सी दोनों हैं। अब हमें बताना है कि वो जो पाथ जो वो कवर करेगा वो क्या कवर करेगा, सर्कल या फिर हेलिक्स। जैसे कि एक प्रोटॉन वगैरह है वो किसी पे से मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो सर्कुलर नहीं, वो हेलिक्स की उसमें जाता है। तो जैसे ही प्रोटॉन एंटर करेगा उसमें तो उसकी जो वो पाथ होगा वो हेलिक्स हो जाएगा। ए प्रोटॉन एंड ए ड्यूट्रॉन बोथ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। एक प्रोटॉन है एक ड्यूट्रॉन है, both having the same kinetic energy, enter perpendicularly into a uniform magnetic field B। एक मैग्नेटिक फील्ड बी में वो एंटर कर रहे हैं। मोशन ऑफ प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर पी एंड आर डी रेस्पेक्टिवली। सो हमें यहाँ पे बताना है आर पी डिवाइड बाई आर डी। सो आर इक्वल एम वी अपॉन में क्यू बी, क्योंकि एनर्जी चाहिए तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब ये अंदर जाएगा तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में एम। एक एम से एम कट हो गया, सो अंदर बचेगा 2e m। प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास 1, ड्यूट्रॉन का मास 2, सो √2 rp इक्वल rd। सो ऑप्शन ए। A beam of well collimated cathode rays traveling with the speed of 5 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। एक बीम है कैथोड रेज की जो कि वेलोसिटी 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। एंटर अ रीजन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो एंटर करती है रीजन में एंड परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के, एंड इमर्ज अनडेविएटेड फ्रॉम दिस रीजन। इफ बी, जो बी है हमारे पास वो है 0.02 t, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, हमें ई बताना है। जैसे कि F इक्वल क्यू वी बी ये होता है, और हमारे पास ये क्यू ई भी होता है। सो क्यू से क्यू कट, ई इक्वल वी इंटू बी। सो वी हमारे पास है ये, बी है ये।